एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोग अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एक ऑब्जेक्टिव दैट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मैं पहले करा चुकी थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे रिपीट कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, हर बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखते हैं ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं और ये तीनों वर्क कैसे करते हैं हर एक बिजनेस में। सबसे पहला होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मतलब इकोनॉमिक मतलब बिजनेस के हित में, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस के हित में होगा, ऑर्गेनाइजेशन के हित में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या सर्वाइव, किसी भी बिजनेस को क्या चाहिए सबसे पहले? तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज करो अगर तुम्हारी स्टेशनरी की शॉप है और तुम्हारे आसपास 10 स्टेशनरी की शॉप है, तो वो क्या हो गया? एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया। तो तुम्हारी स्टेशनरी की शॉप उस मार्केट में उस 10 कंपटीशन वाली शॉप्स के साथ कैसे सरवाइव करेगी, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाइवल, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि ठीक है, अब हमने सर्वाइव कर लिया उस मार्केट में जहाँ पे और 10 स्टेशनरी की शॉप्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हम प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे, ठीक है। जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो अब क्या करेंगे? हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, अपनी स्टेशनरी की शॉप की अलग अलग ब्रांचेस खोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये 3 टर्म्स में होता है: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ठीक है। तो आओ जरा इसे पढ़ते हैं कि हम इसे अब लिखेंगे कैसे, अगर हमसे ये पूछ लिया एग्जाम्स में। तो देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सबसे पहला देखो प्रॉफिट। द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। हर एक बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या होता है? हमारा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन मोटिव होता है, वरना कोई बिजनेस करेगा ही क्यों अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो, ठीक है। इट इज़ असेंशियल फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या उसे ग्रो करने के लिए प्रॉफिट क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगला देखो, सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव, ठीक है। सर्वाइव करना ही तो बिजनेस है कि अब लॉन्ग टर्म में हमारा बिजनेस चलेगा। तो हमें क्या पता है कि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। हाँ, हमारी जो नई दुकान है वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कैसे करेगी? इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट होगा हम तो ही तो सर्वाइव कर पाएंगे ना, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई बिजनेसमैन अपनी दुकान वहीं पर खोले हुए क्यों रखेगा? उसने 6 महीने देखा, उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने 1 साल देखा, उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर अब वो आगे क्यों वहाँ पे कंटिन्यू करेगा? छोड़ देगा वो, ठीक है। अब देखो ग्रोथ। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू ग्रो और एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। हर एक बिजनेसमैन चाहता है जब भी वो कोई दुकान खोलता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलता है, कोई काम शुरू करता है, तो वो किस मोटिव से करता है? कि बहुत पैसा कमाऊंगा, अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा। यही एक इंसान का माइंडसेट होता है बिजनेस खोलते टाइम, ठीक है। तो हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? कि मैं अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करूँ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। जैसे कि अगर तुम लोगों में से बहुत सारे लोग नॉर्थ के होंगे, तो ना यहाँ पे जैन शिकंजी के बहुत आउटलेट्स हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे तुम्हें जैन शिकंजी के आउटलेट्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। दिस ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है? क्या होगा? हमारी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे। इन सब से हमें क्या पता चलेगा कि हाँ, हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। कैसे पता चलेगी हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है? जब हमारी सेल्स बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी ब्रांचेस बढ़ेंगी, हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोगों का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो हम 3 टर्म्स में मेजर करते हैं: सर्वाइवल,
प्रॉफिट ग्रोथ। सबसे पहले तो हमारे बिजनेस को सरवाइव करना आना चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर हम क्यों बैठे हैं उस जगह पे अपनी दुकान खोल के, ठीक है, बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब जब हम लोग ग्रो करेंगे तो वो किस चीज़ों में पता चलेगा हमें कि हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, कि जब हमारी सेल्स बढ़ेंगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी ब्रांचेस बढ़ेंगी, हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव देखो, जो भी काम हम सोसाइटी के हित में करेंगे, सोसाइटी के लिए जो भी काम करेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा था हमने, जब हम कोई भी काम बिजनेस के लिए करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, अपनी शॉप के लिए करेंगे, अपने फर्म के लिए करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या था, जब हम कोई भी काम अपने बिजनेस के लिए करेंगे, ठीक है, तो वो तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, कि जब हम कोई भी काम सोसाइटी के लिए करेंगे, ठीक है, चैरिटी कर दी, डोनेशन कर दिया, अच्छी क्वालिटी के गुड्स सर्व कर दिए, रीजनेबल रेट पे सर्व कर दिए, ठीक है, थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो कर दी, जनरेट कर दी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी सर्व करना, ठीक है। कस्टमर प्रेफर टू बाय दोज प्रोडक्ट्स विच आर गुड इन क्वालिटी। कस्टमर हमेशा हमेशा कस्टमर क्या चाहेगा, वही प्रोडक्ट्स खरीदेगा जो प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे। जो प्रोडक्ट्स, कस्टमर हमेशा वही प्रोडक्ट्स खरीदेगा, ठीक है। एंड अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। अगर उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सही रेट पर मिलेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदेगा, ठीक है। इफ़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड द कस्टमर विल नॉट बाय इट। अगर तुम्हारी क्वालिटी नहीं है अच्छी गुड्स की तो कस्टमर वो नहीं खरीदेगा। सो द बिजनेस मैन, सो इट शुड सिंपली शुड सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। अच्छी क्वालिटी सर्व करना एट अ रीजनेबल प्राइस, ये सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है। अगला देखो, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब ये क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना। जैसे कि अभी आईपीएल चल रही है, बहुत सारी आईपीएल की टिकट्स ब्लैक में बिक रही होंगी। जैसे कि अभी मैंने न्यूज़ देखी थी कि आरसीबी और सीएसके की जो मैच की टिकट्स थी वो 4 मिनट में सोल्ड आउट हो गई, ठीक है। तो अब जिन जिन लोगों को चाहिए होंगी वो टिकट्स, अब क्या होगा, अब वही टिकट्स ब्लैक में बिकेंगी। अगर एक टिकट, सपोज करो अगर एक टिकट 2000 की है तो अब ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक में बेचने का मतलब क्या होगा, अब वही टिकट लोग ज़्यादा पैसे की बेचेंगे। जैसे 5000 की दे दी, 6000 की दे दी, 10,000 की दे दी, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। और ब्लैक मार्केटिंग को हम किस में काउंट करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व, सबसे पहला ही आ गया ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, होल्डिंग एंड ओवर प्राइसिंग एक्सेट्रा। ओवर प्राइसिंग, कि किसी चीज़ का जो प्रिंट रेट है, एमआरपी है, वो 60 रुपये है, तुम उसे 70 रुपये में बेच रहे हो, इसे भी क्या कहेंगे, ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे कि मार्केट में हमारी साइड वाली मार्केट में एक शॉप है, तो अब होली के टाइम पे क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो अंकल क्या करते हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक की वही 1 लीटर की जो बॉटल होती है वो 50 रुपये की आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो 60 रुपये की बेचते हैं या वो 55 रुपीज़ की बेचते हैं। तो कस्टमर पूछता है कि भैया 60 की या 55 की क्यों बेच रहे हो आप, एमआरपी से ज़्यादा की क्यों बेच रहे हो। तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, मैं फ्रिज में ठंडी करके बोतलें दे रहा हूँ तुम्हें कोल्ड ड्रिंक की, इसीलिए मैं बेचूंगा 55 रुपये की, इसलिए मैं बेचूंगा 60 रुपये की। सो दिस वॉज हिज रिस्पॉन्स। तो इसे ही क्या कहेंगे हम, ओवर प्राइसिंग। और ओवर प्राइसिंग किस में आता है हमारा, ब्लैक मार्केटिंग में, सॉरी ट्रेड प्रैक्टिसेस में। नो सोसाइटी एक्सेप्ट दीज प्रैक्टिसेस, सो एवरी बिजनेस शुड अवॉइड सच प्रैक्टिसेस। हम लोगों को ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, हम लोगों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो कस्टमर है वो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो तुम्हारा माल बिकेगा ही नहीं। अगला देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फॉर एवरी बिजनेस मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुकान पे एक इंसान के काम करने की ज़रूरत है तो रख लो ना, ठीक है। तो अगर तुम रख लोगे उसे काम पे तो क्या हो जाएगा, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। दिस विल इन्वॉल्व द पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी बिजनेस की ना एक पब्लिक इमेज बनाएगा, ठीक है। या फिर तुमने ऐसा करो,
ये मुझे अभी पता नहीं आगे के पॉइंट्स में लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुमने क्या करा। तुम एक एनजीओ में गए, वहाँ पे तुमने डोनेशन कर दिया, ठीक है, या फिर क्या करा तुमने, एक स्कूल खोल लिया, वहाँ पे तुम उन बच्चों को पढ़ा रहे हो जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिनके पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। और ये करने से क्या होगा, तुम्हारे बिजनेस की इमेज भी अच्छी होगी मार्केट में कि हाँ, ये इंसान है जिसने उन बच्चों के लिए स्कूल खोला है जो बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल सर्विस। अब ये क्या होता है, एवरी बिजनेस मस्ट पार्टिसिपेट इन सोशल सर्विस। देखो आ गया यही पॉइंट, हर एक बिजनेस को सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सच एज रनिंग अ चैरिटेबल स्कूल, ठीक है, एक स्कूल खोल लिया, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, जैसे कि बॉम्बे में टाटा का हॉस्पिटल है, तो ये भी क्या हो गई, सोशल सर्विस। कोविड के टाइम पर मुकेश अंबानी जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कराए थे, ये भी क्या हो गई, सोशल सर्विस। ठीक है, दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ अ बिजनेस। इससे क्या होगा, तुम्हारे बिजनेस की पब्लिक इमेज बनेगी। बल्कि मैंने इसके ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव्स पे, खैर ये तुम्हारे क्लास में भी हैं और ये क्लास 12th वालों में भी हैं, उनके भी फर्स्ट चैप्टर में ही है ये ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाई थी, तो तुम वो जाके शॉर्ट भी देखना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, कोशिश करो पॉल्यूशन कम से कम करें। लोगों के फेफड़े बाहर आ गए हैं ये बोल बोल के कि पॉल्यूशन मत करो मत करो मत करो। तो कोशिश करो तुम्हारा जो भी बिजनेस है, तुम्हारी जो भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो कम से कम पॉल्यूशन करे। पॉल्यूशन इज़ अ बिग इशू, ये हम सबको पता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल। Every businessman should use eco-friendly techniques of production. Every businessman should help in solving the problem of pollution. हर एक business को क्या होना चाहिए, eco-friendly techniques of production use करना चाहिए, ठीक है। और हर एक businessman को help करनी चाहिए pollution की problem को resolve करने में, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है ना, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव किसके लिए है हमारा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हमारा किसके लिए है, फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है। फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इज फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है, ध्यान रखना ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है हमारा एम्प्लॉयज़ के लिए। अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो ज़रा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में है क्या क्या, क्या क्या करना चाहिए हमें। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, अच्छी वर्किंग कंडीशंस में उन्हें काम कराना, ठीक है। जैसे कि वॉशरूम्स अच्छे होने चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सैलरी, उन्हें जितना तुम उनसे काम लेते हो ना उसके हिसाब से उन्हें सैलरी देना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट, जैसे कि सपोज करो अगर तुम्हारे कंपनी में कोई नया सॉफ्टवेयर आया है काम करने के लिए, तो अब अपने एम्प्लॉयज़ को ओए उस नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कराना, ठीक है, उनकी हेल्प करना इन सब चीज़ों में। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। या फिर कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सचेंज प्रोग्राम पे भेजती है दूसरी कंट्री में, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगला देखो, प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटीज़ लाइक हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। इसके बीच में मैं कोशिश करूँगी कि अब तक हमने जितना पढ़ लिया, डैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इसके बेसिस पे हम कल
या अपने नेक्स्ट सेशन में 2 से 3 केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। विल यू, सॉरी दोबारा से बोलती हूँ, सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।